हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज हम लोग एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा इसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग मराठा रिजर्वेशन के दोस्तों इसके बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर वर्डिक्ट आया है, जो डिसीजन यहाँ पर आया है, उसको हम लोग पूरा का पूरा हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। मराठा रिजर्वेशन क्या है, ये क्या इशू हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इस सेशन को देखने के बाद आपको फिर दोबारा रिजर्वेशन या फिर मराठा रिजर्वेशन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन, जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तब तक मैं आगे अपने जो वर्क है वो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आप अपना मोटिवेशन सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके आप दे सकते हो, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। और आप मेरे बारे में आप जान सकते हो, मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूँ, एक प्लस एजुकेटर के तौर पर भी पढ़ाता हूँ, और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्सेस बनाए हुए हैं दोस्तों, तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। और इस सेशन का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से आप इसे ऐसे डाउनलोड कर लेना और इससे आप रिवीजन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो मराठा रिजर्वेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में, यानी कि कल, यानी कि जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे। अगर आप यूपीएससी के पर्पज से देखते हो तो यहाँ से हमारे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है, मेंस का भी क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मराठा आरक्षण के बारे में क्या है और इसे कैसे हम लोगों को डील करना है, ठीक है। तो चलिए, तो मराठा आरक्षण, तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, 1 सेकेंड अपना हाईलाइटर चेंज कर लूं ताकि आपको आसानी से दिखे। 1 सेकेंड गैस, चलिए, गायब हो जाता है ये, थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए अब ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की जो तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दोस्तों ये जो डिसीजन जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक पीठ क्या होता है दोस्तों, संवैधानिक पीठ क्या होते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा जजेस किसी फैसले पर अपना निर्णय देते हैं या फिर सुनवाई करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है संवैधानिक पीठ उसे कहते हैं, अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसे कहा जाता है। तो ये जो डिसीजन आया है मराठा रिजर्वेशन पर, वो भी एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये डिसीजन दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया उसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि मामले में इंदिरा साहनी केस पर ये फैसला आया है दोस्तों। तो ये जो फैसला लिया गया है वो किस जजमेंट के आधार पर लिया गया है, तो इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसी को आधार बनाकर ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समुदाय
मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो मराठा जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वो अपने आप में सशक्त हैं, पॉलिटिकल भी सशक्त हैं और हर तरीके से वो सशक्त हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना उचित नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला था दोस्तों। तो संविधान पीठ ने कहा कि 50% की जो सीमा है वो बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी दोस्तों। अभी आगे देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दोस्तों ये जो फैसला आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच आया है, उसकी अध्यक्षता अशोक भूषण कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में ये संविधान पीठ ने ये फैसला लिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसी पर ये डिसीजन ये यहाँ पर आया है दोस्तों। 5 मई को आया है, 5 मई 2021 को। तो 5 मई 2021 को ये आया है दोस्तों, ठीक है। 5 मई 2021 को ये फैसला दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप इसे अच्छा समझोगे, ठीक है। तो मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें हैं दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कौन से 3 चीजें कही है, ये आपको रख लेना है। आप जब भी कभी मेंस आंसर या फिर कहीं कुछ लिखोगे तो वहां पर आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप सेम टू सेम लिख सकते हो। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर जो बात किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो अपना जजमेंट दिया, उसमें कहा कि मराठा समुदाय, ठीक है, मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात कि SE सोशियो इकोनॉमिक बेस, ठीक है, SEBEC दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक बेस कास्ट जो यहाँ पर जो है, वो जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। फिर दूसरा जजमेंट क्या आया कि यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें दोस्तों। इसका क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास दोस्तों। क्या है, सोशियो SEBC, सोशियो इकोनॉमिक का सोशियो इकोनॉमिक बेस। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्या कहा गया कि जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर ले। वे सिर्फ केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। जब केंद्र सिफारिश करेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर अपना निर्णय देंगे, उस पर अपना फैसला देंगे और ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 3 यहाँ पर जो आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल 342, ठीक है, 342, आर्टिकल 342 के आधार पर यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर इसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो इसका निर्धारण कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 342A के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी जात सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है कि नहीं है, इसका निर्धारण केवल और केवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, अन्यथा और बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। स्टेट केवल और केवल अपनी सिफारिश दे सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ वो नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, मराठा कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इनका जिक्र हुआ है तो यह महाराष्ट्र का एक राजनीतिक रूप से सशक्त समुदाय है, जिसमें मुख्य रूप से किसान और भूस्वामी शामिल हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
सशक्त समुदाय है दोस्तों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस समुदाय का राज्य की कुल आबादी में लगभग एक तिहाई हिस्सा है। वर्ष 1960 में राज्य गठन के बाद से ही राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही हैं दोस्तों। तब देखिए, जब मुख्यमंत्री मराठा समुदाय के लोग हैं तो फिर इन्हें आरक्षण देने की क्या जरूरत पड़ गई दोस्तों। अधिकांश मराठा लोग मराठी भाषी हैं, लेकिन सभी मराठी भाषी लोग मराठा समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस समुदाय को बड़े भूस्वामी होने के साथ साथ एक योद्धा जाति के रूप में भी पहचाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भूमि के विभाजन तथा कृषि समस्याओं के कारण मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग मराठा समुदाय की समृद्धि में गिरावट आई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लेशन और कोर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो बस मैं आपसे केवल एक सेकंड, बस एक सब्सक्राइब मांगता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका जो ये मुद्दा है आरक्षण का, वो कैसे उठा और ये फिर कैसे समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा क्या था और कैसे था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बात हुआ, यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2016-17 में, ठीक है, 2016 और 17 में, 2016 और 17 में, ठीक है, 2016 और 17 में क्या हुआ कि मुंबई में अर्थात कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए आंदोलन शुरू हो गया दोस्तों। और यही इसका फेज 2 शुरू हुआ 2017 और 18 में। ये तो फेज 1 था, फेज 2 शुरू हो गया हमारा 2017 और 18 में। और फिर ये आंदोलन बहुत तेजी से फैला। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल, एक सेकंड गाइस रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर हुई है, ठीक है, उसमें रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, तब तक ये यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तब ये जो 2017-18 में जो आंदोलन था बहुत ज्यादा उग्र हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक MG गायकवाड़ कमीशन लाया। क्या लाया, MG गायकवाड़ कमीशन, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ में, चलिए, हाँ अब सही है, मैं यही ढूंढ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, 2000 क्या हो रहा है, क्या हुआ दोस्तों, 2017, ठीक है, 2017, 2017 और 18 में दोस्तों, 2017 और 18 में क्या हुआ, 2017-18 में क्या हुआ कि ये आंदोलन जो था वो बहुत ही उग्र हो गया, बहुत ही उग्र हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके उपरांत सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन का नाम क्या था, MG गायकवाड़, MG गायकवाड़ कमीशन, ठीक है, MG गायकवाड़ कमीशन, ठीक है। कमेटी बना दी 2017 में, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, मैंने पेन टेप ऑर्डर किया है, वो आने वाला होगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। 2017 में यहाँ पर क्या किया गया, इसकी यहाँ पर ये कमीशन बैठाए गए। इसने 2017 में ही रिपोर्ट अपनी दे दी और इसने कहा क्या कि ये जो आरक्षण की बात की जा रही है, जो मांग की जा रही है, उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये कमीशन है MG गायकवाड़, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद ये जो आंदोलन था ये उग्र होता हुआ चला गया और इसके बाद महाराष्ट्र में ही, ठीक है, महाराष्ट्र में ही एक एक्ट लाया गया जिसे क्या कहा गया, महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट 2018 के नाम से जाना जाता है, ठीक है,
एस एस ई बी एक्ट, ठीक है। इसे आप ऐसे 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 जान सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप उसे ऐसे जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ बात करते हैं। तो ये जब महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट 2018 लाया गया, तो उसमें बात किया गया कि सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड जो आरक्षण है वो 16% यहाँ पर इन्हें दे दिया गया, ठीक है। 16% का जो आरक्षण था इन्हें यहाँ दिया गया, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर इसकी डिमांड, लेकिन फिर भी इस एक्ट से लोग खुश नहीं थे। फिर एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या किया गया, एक याचिका दायर की गई, और याचिका दायर करने के बाद, ठीक है, याचिका दायर करने के बाद क्या किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इससे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ताकि आप लोगों को क्या हो गया ये, ठीक है। हाँ, मैं इसी चीज की बात कर रहा था, इसी चीज की बात कर रहा था मैं, कि क्या किया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में अपने निर्णय में कहा कि ये जो 16% का जो आरक्षण इस एक्ट में दिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट 2018 में जो 16% का जो आरक्षण दिया गया है, उसे घटा करके, वो न्याय संगत नहीं है, इसे घटा करके क्या कर देना चाहिए, 12% का जो आरक्षण है, 12% का जो आरक्षण है वो शिक्षा को दिया, वो शिक्षा पर दिया जाना चाहिए, और 13% का जो आरक्षण है वो नौकरी में दिया जाना चाहिए। तो लगभग ये 25% के आसपास ये यहाँ पर बन गया था। और यही से दोस्तों एक क्या हुआ, यही से क्या हुआ दोस्तों, यही से क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो विवाद शुरू हुआ वो यही से शुरू हुआ, ठीक है। जो विवाद शुरू हुआ यही शुरू हुआ, क्योंकि अब जो ये 12% मिला लीजिए, 12% आरक्षण और 13% का जो आरक्षण दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, अब ये जो टोटल बैठा वो 64% जो आरक्षण हो गया, क्या हो गया, 64 टू 65% का आरक्षण इनको मिल गया। अब यहीं पर इंदिरा साहनी का जजमेंट आ गया आगे। इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया है कि 55% से ज्यादा, यानी कि किसी को भी 55 नहीं, ठीक है, किसी को यहाँ पर 50%, वो 55 गलती से निकल गया था, 50% से अधिक का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों में के अलावा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो आरक्षण की जो सीमा थी वो 64% हो गई थी दोस्तों, इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर अपना फैसला सुनाया और इसको यहाँ पर इस आरक्षण को खत्म कर दिया 5 मई 2021 को दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये मैंने आपको कालक्रम बताया, ठीक है, ये मैंने आपको कालक्रम बताया, ये सारी चीजें जो है। और यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी राज्य में ये कोटा प्रभावी है, 10% का जो सेंटर के द्वारा यहाँ पर है वो भी यहाँ पर लागू है दोस्तों। तो ये था पूरा हमारा जो महाराष्ट्र का कैसे और कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि सेंट्रल कैन ओनली आइडेंटिफाई सोशियो इकोनॉमिक वेस्ट कास्ट, ठीक है। यहाँ पर जो आरक्षण है, ठीक है, वीकर सेक्शन जो सोशियो इकोनॉमिक जो यहाँ पर जो है, जो मतलब कि जो यहाँ पर जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, उन्हें उनका जो आइडेंटिफाई करेगा वो केवल सेंटर करेगा, और वो भी सेंटर में कौन करेगा, सजेशंस टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही ये यहाँ पर किया जाएगा, आर्टिकल 342A के तहत ये कहा गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, फॉर द प्रीलिम्स के लिए MG गायकवाड़ कमीशन ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या ध्यान में आपको रखना है, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का जो जजमेंट है उसे आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कहा गया है कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं
नहीं दिया जा सकता, सिवाय कुछ विशेष या अपवादिक परिस्थितियों में दिया जा सकता है केवल। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा रिजर्वेशन और आरक्षण दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें पूरा मराठा रिजर्वेशन को यहाँ पर दिया, मैंने आपको प्लेस फैक्ट बताया दोस्तों। तो अब आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यही आई थिंक 1985 या इसी के आसपास एक क्वेश्चन आया था, जब गुजरात आरक्षण के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उस समय गुजरात आरक्षण की मांग चल रही थी, तो यूपीएससी ने गुजरात आरक्षण के बारे में पूछा था कि आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब जब 2021 में मराठा आरक्षण की बात हुई है, तो ये जाहिर सी बात थी कि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो मेंस में हो, फिर चाहे वो प्रीलिम्स में हो, फिर चाहे वो इंटरव्यू में है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो वास्तव में, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लेसन को देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू गाइस।